9th क्लास। आज हम निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 3.3 करेंगे। इसमें ग्राफ बनाना आज हम सीखेंगे। देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 -5 स्थित हैं। तो ये आज हम ग्राफ में बनाना सीखेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये कुछ लाइनें मोटी लाइन है, तो मोटी लाइनों के ऊपर हम अपना स्केल रखेंगे और सीधा एक लंबी लाइन खींच लेंगे। मैं पेन से खींच रही हूँ, आपको एग्ज़ाम में पेंसिल से बनाना है। एक लंबी लाइन हम ऐसे खींचेंगे सेंटर में। ये जो बन जाता है इसे हम कहते हैं कार्तीय तल। अब ये जो है इधर एक्स अक्ष है, एक्स एक्स डैश, ऊपर वाई लिखते हैं और नीचे वाई डैश। ये एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। जो एक्स एक्स डैश की लाइन होती है, पड़ी हुई लाइन होती है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। और सीधी जो खड़ी लाइन होती है इसको वाई अक्ष बोलते हैं। जहाँ ये दोनों मिलते हैं इसे कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। मूल बिंदु क्या होता है? जहाँ दोनों अक्ष काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसको ओ से शो करते हैं और ये इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो अगली मोटी लाइन है, ये तो एक बीच में बारीक लाइन है, इसको छोड़ दो। बारीक लाइन को 10 खाने हैं, ये छोड़ दो। अगली मोटी लाइन पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, इस पे 3, यहाँ 4 5। मैं पेन से बना रही हूँ, बट आप पेंसिल से बनाओगे। पेंसिल आपकी शॉर्प होनी चाहिए। इधर -1, एक एक इतना बड़ा खाना छोड़ के तब -1 -2, इसको 0 लिखते हैं। अगला -3, इधर की तरफ माइनस के नंबर होते हैं, -5। इधर जो है प्लस के, इधर की तरफ प्लस के नंबर, बाईं तरफ माइनस के नंबर। अब ऊपर देखो, अब इन यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। एक बड़ी लाइन है, उस पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। नीचे की तरफ देखो, ये लाइन थी, इसके बाद ये बारीक लाइन छोड़ दो, ये मोटी लाइन पे आ जाओ, -1, फिर मोटी लाइन पे आ जाओ, -2, -3, -4, -5, -6। अब पहला बिंदु हमें दिया हुआ है बुक में -2 और 4, उसको हम ड्रॉ करेंगे। -2 और 4, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, -2 और 4। देखो, ये पहले जो है x वाला नंबर होता है, बाद का नंबर y वाला। ये वाला, ये जो होता है हमारा इस तरह से होता है x y। ये पहला नंबर x अक्ष पे आता है और जो दूसरा नंबर होता है वो y अक्ष पे आता है। अब इसको देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। अब x अक्ष पे, ये x अक्ष है, इसमें -2 कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है -2। और y अक्ष पे 4 कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है 4। तो हम क्या करते हैं, -2 से ऊपर जाते हैं और -4 के सामने ये जो बिंदु होगा ये होगा -2 4। ऐसे लिखोगे इसको आप। -2 से ऊपर जाएंगे। लाइनें खींचने की जो हमें ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बुक में लाइनें खींच के दिखाया हुआ डैश डैश में, आप सिंपल बनाओ। -2 से ऊपर जाओ, 4 के सामने ये बिंदु, इधर से देखोगे -2 आ रहा, इधर सामने देखोगे 4 आ रहा, तो ये बिंदु आ जाएगा -2 4। अब अगला बिंदु है 3 और -1। 3, देखो ये 3, ये आ रहा 3, और -1 कहाँ है? यहाँ पे है। तो 3 से नीचे आओ और -1 के सामने ये वाला बिंदु, ये हो गया 3 -1।
अगला है -1 0, -1 क्योंकि पहला नंबर -1 है तो एक्स अक्ष पे देखेंगे, ये आ गया -1। दूसरा नंबर 0 है तो 0 तो इसी लाइन में, ये 0 है, 0 तो इसी लाइन में, तो इस बिंदु को हम कहेंगे -1 0। फिर है 1 2, 1 जी वाला है, ये पहला नंबर 1 है तो 1 एक्स अक्ष वाला लेंगे। दूसरा नंबर है 2, ये 2 ये रहा वाई अक्ष पे, तो 1 से ऊपर जाओ और 2 के सामने आ जाओ, ये बिंदु हो जाएगा 1 2। अगला है -3 -5, -3 इधर देखो ये रहा -3 और -5 का है, ये है -5, मतलब -3 से नीचे आ जाओ, तो मैं दूर दूर डॉट डॉट लगा रही हूँ सिखाने के लिए। -5 के सामने आ जाओ, ये बिंदु -3 और -5, यहाँ इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसे कहते हैं चौथा चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश होते हैं इसमें। पहले चतुर्थांश में देखो यहाँ ये सारे प्लस के नंबर हैं, ऊपर सारे प्लस के नंबर हैं, तो इसमें ये भी प्लस होता है और ये भी प्लस होता है। देखो 1 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है। जो भी प्लस प्लस वाले नंबर आएंगे वो पहले चतुर्थांश में आते हैं। सेकंड में क्या होता है, देखो ये पहले एक्स वाला नंबर होता है, बताया था अभी, तो ये एक्स वाला नंबर है, ये सारे माइनस के एक्स वाले हैं, तो यहाँ ये पहला तो नंबर होगा माइनस का, और फिर वाई के नंबर देखो ऊपर सारे प्लस के जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का नंबर। तो ये एक पहला माइनस और फिर प्लस, देखो यहाँ -2 4 मैंने बनाया, पहला माइनस हो गया, दूसरा प्लस का हो गया 4, तो ये -2 और 4, ये पहला माइनस का, दूसरा प्लस का। अब तीसरे चतुर्थांश में देखो, ये पहले एक्स का देखते हैं, इधर ये माइनस के हैं सारे, नीचे देखो सारे माइनस के हैं, तो इसमें ये भी माइनस और ये भी माइनस, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस के। चौथे चतुर्थांश में अब पहले हम एक्स का देखते हैं, तो ये प्लस का है, ये प्लस, और यहाँ देखेंगे ये माइनस का है, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखो ये पहला प्लस है, जैसे ये 3 है, 3 प्लस का है, यहाँ प्लस है, ये दूसरा माइनस है तो ये माइनस है, तो ये हो जाता है प्लस माइनस। इस तरह से आप ये ड्रॉ करोगे। इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, अक्षों पर दूरी को, ये हमें सारणी दी हुई है, हमें इसको बनाना है, ड्रॉ करना है इसको हमने। तो एक्स के नंबर दिए हैं, वाई के नंबर दिए हैं, तो पहले तो हमें इसको जैसे ये बिंदु हैं इस टाइप से ले लेंगे। तो x और y -2 के साथ लिखेंगे 8, -1 के साथ लिखेंगे 7, 0 के साथ लिखेंगे -1.25, 1 के साथ लिखेंगे 3 और 3 के साथ -1। अब कैसे लिखेंगे देखो, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो -2 और 8, एक तो ये बिंदु बनाना है, -1 और 7, 0 और -1.25, 1 और 3, 3 और -1, ये 5 बिंदु हमें ड्रॉ करने हैं। ये तो मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जो पहला बिंदु है वो हमारा है -2 और 8, -2 -3 -4 -5। अब देखो पहला बिंदु है -2 और 8, -2 ये है और 8 ये है, 8 देखो ऊपर लिखा है, ये वाई अक्ष यहाँ कर देते। अब -2 से ऊपर जाना है, -2 से ऊपर मैं हल्के के डॉट लगा के बता रही हूँ कैसे जाते हैं, और 8 के इधर, तो ये जो बिंदु हो जाएगा ये -2 और 8 हो जाएगा। अब है -1 और 7, -1 ये है, इससे ऊपर जाओ और 7 ये है, 7 के सामने,
ये जो बिंदु होगा ये -1 और 7 होगा। तीसरा है 0 और -1.25। y में तो आएगा -1.25, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पे देखो ये वाला बिंदु, नहीं देखो ये ऊपर जाओगे तो अब प्लस का हो जाएगा, हमें नीचे आना पड़ेगा इसमें। -1 -2 -1, अब इसमें x अक्ष का तो कोई नंबर है नहीं, -1 ये है और ये बिंदु, इसमें ये तो 0 हो गया क्योंकि 0 की लाइन में आ गया, और ये दूसरा नंबर y का नंबर है -1.25, ऐसे आएगा। फिर है 1 3, 1 ये है और 3 ये है, तो 1 से ऊपर जाओ और 3 के सामने ये वाला बिंदु, इस बिंदु के पास आप लिखोगे 1 3। फिर है 3 -1, 3 ये रहा, -1 ये है, तो इसके सामने आ जाओ, 3 से नीचे ये वाला बिंदु, 3 और -1। इसको आप ऐसे ड्रॉ करोगे। इसमें ये अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। निर्देशांक अक्षतल को 4 भागों में बांटते हैं, इन्हें चतुर्थांश कहते हैं। क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। ये सब आपको लर्न होने चाहिए। यदि एक बिंदु का भुज x है और कोटि y तो इसको xy कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे, वो क्या कि ये बिंदु 1 3 है, इसकी x अक्ष से दूरी बताओ। तो x अक्ष से दूरी, तो आप ये दूरी बताओगे। ये बिंदु आपने ड्रॉ कर लिया, बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष ये वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, तो यहाँ से अगर ये पूछा जाए x अक्ष से दूरी, तो ये दूरी ये 3 होगी। x अक्ष से दूरी 1 नहीं बताओगे, इसमें आप गलत हो जाएगा आपका। देखो इस बिंदु की अगर x अक्ष से दूरी देखोगे तो ये 3 है। अच्छा, जैसे ये आया था आपको 3 और -1, इसके y अक्ष से दूरी बताओ। तो ये बिंदु है 3 -1, y अक्ष ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? देखो ये 3, यहाँ से देखो ये 3 है, तो ये भी 3 है, तो इसकी दूरी 3 y अक्ष से, ये दूरी 3 है। इसको ठीक से समझना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।